नमस्कार साथियों, जय हिंद। देखिए, आज हम सी टेट के तथा यूपी टेट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टैग वर्ड्स के बारे में समझाने वाले हैं। अगर यदि आप इन सभी को, जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, इन शब्दों को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आप सी टेट परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। जो 75 नंबर की पेडागोजी होती है वह इन प्रश्नों पर ही, इन शब्दों पर ही आधारित होती है। तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और अच्छे इस प्रकार से जो समझिएगा। देखिए, जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं उनको हम किस प्रकार से पहचान पाएंगे। तो नेगेटिव शब्दों को पहचानने की एक आसान तरीका है ये आपका। देखिए, जिस लाइन में, जिस ऑप्शन में आपको ये शब्द मिल जाए, केवल, मात्र, सिर्फ, ही या ओनली, वो समझ लीजिए वो ऑप्शन गलत होगा आपका। जिस ऑप्शन मिल जाए रटना, याद करना, कंठस्थ करना, दंड देना, सजा, समस्या, बोझ या हतोत्साहित करना, ये शब्द जिस वाक्य में यानी जिस ऑप्शन में मिल जाए आपको तो समझ लेना वो ऑप्शन गलत है आपका। अगर नेगेटिव पूछा है तब। अगर पॉजिटिव चीज़ पूछी है तो उसमें जो नेगेटिव शब्द आएंगे वो ये आएंगे। जैसे इसी प्रकार टैग वर्ड है आगे, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, खाली स्लेट, कोरी पट्टी। यानी बच्चा कभी कोरी पट्टी नहीं होता है, खाली प्लेट नहीं होता है, शिक्षक केंद्रित नहीं होता है, जबकि बाल केंद्रित होता है। लैंगिक असमानता, यानी किसी भी बच्चे में लिंग की हम तुलना नहीं कर सकते। बच्चों के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व न देना। देखिए, बच्चे की हम त्रुटियों को बहुत महत्व देंगे। बच्चा गलती करेगा तभी तो सीखेगा, तो इसलिए बच्चों की त्रुटियों को हमें महत्व देना है, ना कि ना देना है। मातृभाषा, बच्चे की मातृभाषा, मातृ मतलब मातृ नहीं, बच्चा विभिन्न भाषाओं के माध्यम से सीख पाता है, तो बच्चे को हमें कभी भी गलत नहीं कहना है। निष्क्रिय, यानी बच्चे निष्क्रिय नहीं होते, बच्चे जो होते हैं ज्ञान के सक्रिय होते हैं। इस निष्क्रिय का मतलब होता है बच्चा कुछ नहीं जानता, बच्चा क्रिया करता है, गलती करता है, फिर सुधार करता है, यानी बच्चा सीखता है, सक्रिय होता है। रोजगार, रोजगार आ जाएगा नेगेटिव पॉइंट। व्यावसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा, यानी अच्छे नंबर देना, व्यावसायिक या रोजगार देना, शिक्षा का मतलब, ये सारे पॉइंट जो होते हैं आपके ये गलत होंगे। तकनीकी, कौशल, विज्ञान या वैज्ञानिक शब्दावली या सीमित या व्याख्या, यानी हम किसी भी बच्चे की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, बच्चा जो सक्रिय होता है, और इस प्रकार से हम इन सभी को जो है गलत पाएंगे। आप ध्यान रखेंगे, जितने पॉइंट थे क्या थे, नेगेटिव पॉइंट थे। और पॉजिटिव पॉइंट का मतलब होता है जिस वाक्य में यानी जिस ऑप्शन में पॉजिटिव शब्द मिल जाएंगे वो आपका सही होगा। एक बार हम पुनः जो है नेगेटिव वर्डों के शब्दों के बारे में आपको समझाते हैं। देखिए, जिस ऑप्शन में केवल मिल जाए, मात्र मिल जाए, सिर्फ मिल जाए, ओनली मिल जाए, ये ऑप्शन जो होंगे जिस विकल्प में, वो ऑप्शन आपका गलत होगा। रटना, याद करना, कंठस्थ करना, किसी रटने का मतलब है बच्चा बार बार किसी चीज़ को याद करेगा, रटेगा। याद नहीं करना, कंठस्थ का मतलब होता है बच्चा को आप डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, कान पर उसकी चांटा ना लगाएंगे, तो उसको बोलते हैं कंठस्थ करना। ये कोई बच्चा बार बार नहीं सीख रहा है तो क्या टीचर उसको बार बार कंठस्थ करेगा? नहीं करेगा। दंड देना, बच्चा गलती करता है तो उसे आप डंडे से मारेंगे, पिटाई करेंगे? नहीं देंगे। सजा देंगे? नहीं देंगे। समस्या करेंगे? नहीं। बोझ ला देंगे कि आज तो आपको, आज आपने काम नहीं किया है तो कल को इतना काम करके लेके आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। पुस्तक केंद्र नहीं, बच्चों को डिफेंड करना किस पर? बुक पे, कि बेटा आप आज जो पूरा चैप्टर कल तक याद करके आएंगे, तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। शिक्षक केंद्रित नहीं होना है, शिक्षक केंद्रित नहीं होते हैं, बाल केंद्रित होता है। जिस ऑप्शन में मिल जाए आपको बाल केंद्रित, वो ऑप्शन आपका राइट होगा। खाली स्लेट, बच्चे कभी खाली स्लेट नहीं होते हैं, कोरी पट्टी नहीं होते हैं। लैंगिक असमानता, मतलब लड़की और लड़के में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? एक रूढ़िवादी प्रक्रिया है जो कि जेंडर पक्षपात कहलाती है। बच्चों के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व न देना, यानी बच्चों के विचारों को महत्व देना है, ना कि ना देना है। मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व देना है। बच्चे कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, क्रियाशील होते हैं। रोजगार, व्यावसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा, यानी बच्चों को कभी भी रोजगार से नहीं जोड़ना है। बच्चों को अच्छे नंबर के आधार पर जो है ये नहीं बताना है कि हम तुम्हें अच्छे नंबर दे देंगे, आप जो हमारा कहने का ये काम करिएगा। तो ये सारे पॉइंट नेगेटिव होते हैं।
तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली, सीमित व्याख्या, यानी बच्चे को कभी भी किसी भी ऑप्शन के तहत सीमित नहीं कर सकते किसी लक्ष्य के लिए। ये सारे क्या होंगे, आपके नेगेटिव पॉइंट होंगे, तो आप इन सब से बच के रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, आज हम पढ़ते हैं फिर उसके बारे में, पॉजिटिव के बारे में ही। यानी पॉजिटिव का मतलब होता है जिस शब्द में आपको ये शब्द मिल जाएं। देखिए अब समझते हैं हम पॉजिटिव शब्दों के बारे में। जिस ऑप्शन में मिल जाए आपको सर्वांगीण विकास, यानी बच्चे का सभी तरीके से विकास होना, तो ये आपका पॉजिटिव शब्द होता है। तुरंत आप जो इस पर टिक कर दिएगा, आपका ऑप्शन सही होगा। करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, यानी हाथ से अनुभव करना, करके सीखना। बच्चा जब करके सीखेगा तभी उसको जो है समझ में आएगा। तो इसलिए जिस ऑप्शन में आपको जो है ये दोनों शब्द मिल जाएं या एक मिल जाए, वो आपका उत्तर सही होगा। सम्मान, यानी बच्चे का सम्मान करना, बच्चे को शिक्षा से लगाव जोड़ना, प्रोत्साहन करना, मतलब उसकी जिज्ञासा को तारीफ करना। बच्चा कोई गलती करता है और तो उसको बढ़ावा देना कि बच्चा कोई बात नहीं है, आपसे बड़ी गलती हुई है, अगली बार आप सही कर लेंगे, तो उसको प्रोत्साहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोत्साहन, पुरस्कार देना। जिज्ञासा मतलब बच्चे की रुचि को बढ़ावा देना। बाल केंद्रित, यानी बच्चा को जो केंद्र रखकर, बिंदु रखकर जो है हम उसको शिक्षा देंगे। ये सारे जो है आपके पॉजिटिव शब्द हैं, इनको अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। 75 नंबर की पेडागोजी आपकी इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से हल होगी। व्यवहारिक कौशलता, यानी बच्चे के व्यवहार में कुशलता लाना, बच्चे को अपने दैनिक जीवन से जोड़ना, ये क्या कहलाएगा? आपका व्यवहारिक कुशलता कहलाएगा। वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी बच्चे के दिनचर्या में क्या बातें चल रही हैं, बच्चा किस प्रकार से कार्य कर रहा है, बच्चों को उसको महत्व देना, उसके दैनिक जीवन से जोड़ना, ये क्रिया जो है आपकी पॉजिटिव टैगवर्ड्स में आती है। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण, यानी लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक जो होती हैं, ये दोनों पॉइंट जो होते हैं आपके, ये पॉजिटिव वर्ड्स में आते हैं। नेक्स्ट है आपका समावेशी शिक्षा, यानी बच्चे को एक छत के नीचे संपूर्ण ज्ञान देना, किसी भी अमीर या गरीब बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना, हर विषय की जानकारी देना, समावेशी शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट है आपका दृश्य और श्रव्य सामग्री, यानी बच्चे को वस्तुएं दिखाई देने वाली और ना दिखाई देने वाली, जैसे सुनने वाली, जैसे टेलीविज़न है, मोबाइल है, रेडियो है, इनके माध्यम से भी सिखाया जाता है। बच्चा किताबी ज्ञान पर ही आधारित नहीं रहेगा, बच्चों को विभिन्न प्रकार की हमें भाषाओं के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के उपकरण के माध्यम से ज्ञान को सिखाना है। संसाधन, जितने भी उपकरण होते हैं ये आपके संसाधन होते हैं, ये सब सीखने के अंतर्गत ही आते हैं। विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग, यानी बच्चों को विभिन्न प्रकार की भाषाओं का वर्णन कराना, ज्ञान कराना तथा उनके संसाधनों के माध्यम से समझाना, ये आपका विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग कहलाता है। इस प्रकार से आपने अभी जो पढ़ा यूपी टेट तथा सी टेट और सुपर टेट के प्रश्नों को, हम पेडागोजी वाले प्रश्नों को किस प्रकार से हल करें, ये वह था। सी टेट में आपके 75 नंबर के पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप नेगेटिव तथा पॉजिटिव शब्दों को आसानी से याद करिएगा और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप सभी के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप इस बार सफल हो जाएं और अच्छे अंक प्राप्त करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।